इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद को 2 घंटे दिए जाएंगे ओथ लेने के लिए। जिस तरीके से आप बखूबी जानते हैं कि पार्लियामेंट मेंबर बन चुके हैं इंजीनियर रशीद और लोगों ने बड़े पैमाने पर उसे प्यार दिया। और हमारे साथ अबरार रशीद है। अबरार रशीद, इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इंजीनियर रशीद साहब को, आपके वालिद साहब को जो है 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा ओथ लेने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी देखिए, ये खुशी की बात है न सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए जिन्होंने रशीद साहब को वोट दिया, उनको सपोर्ट किया था। तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और शायद मुझसे ज़्यादा वो लोग खुश हैं जिन्होंने जो है इस कैंपेन में हमारा साथ दिया, जिन्होंने वोट डाला। मेरे ख्याल से उनके लिए जो है मुबारक की बात है और हमारे लिए जो है खुशी की बात है। और इसके लिए हम जो है कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है लोगों के मैंडेट का रेस्पेक्ट किया और उन्होंने आज इजाज़त दे दी कि रशीद साहब को जो है वो 5 जुलाई को जो है वो वोट लेने दिया जाएगा। अच्छा अबरार साहब, आपने जिस तरीके से मेहनत की है, पहले दिन से हम आपको देखते आ रहे हैं, आपने लोगों का भरोसा जीता है और आप उसी तरीके से आज भी रहते हैं जिस तरीके से पहले रहते थे, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। तो आपको जिस तरीके से आप 2 घंटे की मोहलत आपके वालिद साहब को दी गई है, आपके दिल में कुछ ख्वाहिश है, कुछ ऐसा सोचते हैं कि अब रशीद साहब जो हैं वो बाहर आनी चाहिए, लोगों की जो है बाकायदा तौर पर निगरानी करनी चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि उनका जो है पहले ओथ होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो ओथ इंशाल्लाह 5 जुलाई को होगा और उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि उन्हें बेल मिल जाए, परमानेंट बेल मिल जाए, ताकि वो बाहर आके जो है वो लोगों की नुमाइंदगी कर सके। अगर मेरे दिल में कोई ख्वाहिश है और अगर आप पूरे नॉर्थ कश्मीर या पूरे कश्मीर के लोगों से, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर के हो, साउथ कश्मीर के हो या नॉर्थ कश्मीर के हो, उन लोगों से पूछेंगे कि उनके दिल की ख्वाहिश क्या है, तो मेरे ख्याल से वो भी यही कहेंगे, वो ये चाहते हैं कि रशीद साहब जेल से बाहर आके और उनकी नुमाइंदगी करे। तो लिहाजा मेरे दिल में यही ख्वाहिश है कि वो बाहर आए जल्दी से जल्दी और उसके बाद जो है अपने लोगों की नुमाइंदगी उसी तरह करते रहे जैसे वो पहले करते रहे। अच्छा, जिन लोगों ने वोट डाला है, करीबन 5 लाख से ज़ायद वोट जो है आपके वालिद साहब को पड़े हैं, तो कोई फ़ोन कॉल आते हैं कि जनाब हमारा अब ये मसला है, अब ये मसला, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे ये चीज़ है, ये खामी है, तो ये ठीक करनी थी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से दिन में कम से कम मैं ऑन एन एवरेज 100-200 कॉल्स तो पिकअप 200 कॉल्स आते हैं? बिल्कुल ऑन एन एवरेज। अब जितना मुझसे हो सकता है, जितनी अपनी तरफ से मैं जो कोशिश करता हूँ वो मैं करता हूँ। और बाकी कोई ऐसा मामला होता है तो वो मैं पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उन तक बात पहुँचाता हूँ या फिर मैं उनका नंबर पास ऑन करके जो है उनके मुश्किलात का जो है वो हल करने की कोशिश करता हूँ। तो लिहाजा जब तक रशीद साहब आते हैं तो तब तक मुझे ये सब करना है। तो इस सिलसिले में जो लोगों के साथ जुड़े हुए और आगे भी इंशाल्लाह जुड़ते रहेंगे। अच्छा अबरार साहब, एक और सवाल रहेगा। जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं, ख़ासकर बात करें जम्मू कश्मीर के, इस वक्त जो है पार्लियामेंट जिस तरीके से इंतखाबात हुए हैं, जितने भी सियासतदान ऐसे हैं वो बाकायदा तौर पर अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नॉर्थ से कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जो इंजीनियर रशीद साहब जो है पहले उठाएंगे? जी देखिए, मेरे ख्याल से ये लोगों तक के जो लोगों के मुश्किलात होंगे वो लोग खुद रशीद साहब के पास जाएंगे, उनके सामने अपने जो मुश्किलात का इजहार करेंगे। फिर आपको पता है कि रशीद साहब ने पहले भी असम्बली के अंदर लंगेट को रिप्रेजेंट किया था और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी लोगों की जो है जायज़ जो डिमांड्स होगी उनकी, तो वो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो फिर छोटे से छोटे मसला ही क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा मसला क्यों ना हो, वो इंशाल्लाह हर किसी जो है मुश्किलात का, हर किसी डिमांड को है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। असम्बली इंतखाबात भी नज़दीक आ रहे हैं, लोग ये तकाजा करें कि शायद अबरार साहब भी जो है इंतखाबात में नज़र आएंगे, तो क्या कुछ कहेंगे आप? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इंतखाबात नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं वो अपने वालिद साहब के लिए जो है कैंपेन के लिए निकला था। तो लेकिन अब जो है वो लोगों के साथ एक रिश्ता बन गया, दिल का रिश्ता। अगर मैं अब चाहूँ भी तो शायद इस सब से दूर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन असम्बली इलेक्शन में क्या होगा वो पार्टी तक फैसला है, वो आगे क्या करते क्या नहीं करते। तो लिहाजा मैं पर्सनल अपना बोल रहा हूँ। तो ऐसा मुझे अभी इलेक्शन में अभी हिस्सा लेने का कोई वो मूड नहीं है, कोई इरादा नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोगों से जुड़े लोग जो है वो हमारे घर आते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा जो है वो खुले रहेंगे। और इंशाल्लाह मैं लोगों के साथ जो है हमेशा जुड़ा रहूँगा, चाहे मैं इलेक्शन लड़ूँ या ना लड़ूँ। फिर भी जो हमारा एक दिल का रिश्ता है वो हमेशा के लिए इंशाल्लाह कायम रहेगा। बड़ी बात आपने कही। आखिरी सवाल रहेगा, वालिदैन क्या कहते हैं इंजीनियर रशीद साहब के? सुनने में आया कि उनकी तबीयत नासाज है, उन्हें पता है कि अब इंजीनियर रशीद साहब जो है ओथ लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये जब उनको अब ये खबर मिली कि रशीद साहब को जब वो ओथ लेने दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें भी एक कहीं मन में ये डर सा था कि अब इलेक्शन तो जीत गए, पता नहीं ओथ लेने दिया जाएगा। लेकिन जब से उन्होंने ये खबर सुनी है कि उन्हें ओथ लेने दिया जाएगा, तो वो भी बिल्कुल बहुत खुश है। और उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त में बहुत जल्द रशीद साहब जो है, उनके बेटे जो है वो इंशाल्लाह घर आएंगे और इंशाल्लाह उनके बीच में उसी तरह रहेंगे जैसे वो पहले हुआ करते थे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि हमारे साथ जो है अबरार रशीद मौजूद थे। फ़िलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।